एक बड़े घटनाक्रम ने अमेरिका को हिलाकर रखा। खबर पेंटागन तक पहुंची तो वहां बैठकों का दौर शुरू हुआ, क्योंकि अब हालत यह है कि एक देश से अमेरिका को अपना मिलिट्री बेस खाली करना पड़ रहा है। दरअसल यह मसला इसलिए उठ कर आया है क्योंकि हमला बड़ा तेज हुआ उस देश के अंदर। न केवल अमेरिका पोषित लड़ाका संगठन के एक एक अड्डे को ईरान ने फूंक कर रख दिया, बल्कि खबर है कि उसकी एम्बेसी भी फूंक दी, यानी कि अमेरिका की एम्बेसी पे बड़ा झटका, जिसके बाद तुम दबाकर अमेरिकन सैनिक वहां से भाग खड़े हुए हैं। खबर निकल कर आई बहरीन के अड्डे से भी, जहां की लाइव वीडियो निकल कर आई। जिस वक्त यह हमला हुआ उस हमले को देख रहे थे अमेरिकन सैनिक, वहीं पास में खड़े थे दो फाइटर जेट अमेरिका के। अचानक से एक और बड़ा हमला हुआ, भगदौड़ हुई। हालात क्या हुए वहां पर वो भी दिखाऊंगा। बहरीन से निकली इस वीडियो को जरूर देखिए। और ये सब क्यों करना पड़ा अमेरिका ईरान को? दरअसल ईरान पर लगातार अमेरिका भी अटैक कर रहा है, ये आपको दिखा रहे हैं। पहले आपको याद होगा एक मिनाब एलिमेंट्री स्कूल पर अटैक किया था, जिसमें 168 बच्चियों की जान गई थी। एक बार फिर से बच्चों के कैंसर के हॉस्पिटल पर अमेरिका ने अटैक किया, और उसके बाद इसका यानी ईरान का पारा चढ़ा। और उसके फौरन बाद एक और काम समंदर में किया गया। एक एयरक्राफ्ट कैरियर तैर रहा था, उसके ऊपर ईरान ने अपना ड्रोन लहरा दिया। उसको देखकर अमेरिकन सैनिक इतना डर गए कि उसी युद्धपोत के नीचे जाकर छिप गए। और जाते आते आपको दिखाऊंगा ईरान में कहां कहां हमले हुए, और तो और क्यों जेडी वेंस, जी हां जेडी वेंस उपराष्ट्रपति अमेरिका, उन्होंने कह दिया है कि इजराइल पर हर एक अमेरिकी थूक रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। खबर की शुरुआत इस वीडियो के साथ देखिए, कैसे अमेरिका की एम्बेसी फूंक दी। ये देखिए हालात, देखिए हर तरफ धुआं, आग आग धुआं, ये हालात बन रहे हैं। तो आग और उसमें धू धू करके जलता हुआ सारा साजो सामान। यहां पर अमेरिका के कई बड़े अधिकारी थे जो अपना बोरिया बिस्तरा वाले बांध रहे थे, क्योंकि खबर निकल कर आई थी कि ईरान ने इराक के अंदर घुसकर अमेरिका के जो कुर्द लड़ाके, अमेरिका के कुर्द लड़ाके इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुर्द लड़ाके हैं, लेकिन वो ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका से पैसा और हथियार लेते हैं। इन्हीं के बलबूते अमेरिका बीच बीच में ईरान को जख्म देता रहा है। अब उन्हीं के तंबू बंबू उखाड़ दिए, यानी उनके हेडक्वार्टर से लेकर अड्डों पर अटैक किया है। बड़ा अटैक ईरान ने किया। अमेरिका समझ गए कि आने वाले दिनों में उनके सैनिक और अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। वहां से बोरिया बिस्तरा बांधा जा रहा था कि अचानक खबर आई कि उनकी एम्बेसी फूंक दी। अमेरिका की इराक के अंदर की एम्बेसी को फूंक कर रख दिया। फिलहाल इसके आगे की खबर यह निकली है कि अब ऐलान कर दिया ऑफिशियली अमेरिका ने कि उनका अमेरिकन ट्रूप टू लीव इराक कंप्लीटली बाय द एंड ऑफ सितंबर एंड हैंड ओवर ऑल बेसेस टू इराक। दरअसल दो तीन तरह की चीजें वहां चल रही है। साल 2003 में आतंकवाद खत्म करने के नाम पर अमेरिका ने यहां इराक में एंट्री ली थी। कई देशों को अपने साथ, यानी नेटो देशों को अपने साथ लाए थे। कई तरह के हमले बर्बाद किया इराक के साथ सीरिया में घुसे, वहां बर्बादी फैलाई। और अब हालात बेकाबू हो रहे हैं। इन्हें समझ में आ गया कि इराक इनसे संभलने वाला नहीं है, तो इस बीच पहले गए और फिर दोबारा लौट कर आए और देखिए फिर बर्बादी की। इन सब के बीच कुर्द लड़ाकों को इन्होंने भाड़े पर रखा, जो खास तौर पर ईरान पर पिछले कुछ दिनों से अटैक कर रहे थे। अब ईरान में ने इराक में कुर्द लड़ाकों के हेडक्वार्टर अड्डे फूंके और उसके बाद एम्बेसी फूंक दी। और खबर है कि किसी भी कीमत पर अमेरिकन सैनिक वहां पर रहना नहीं चाहते, वहां से भाग खड़े हुए हैं। सितंबर तक की डेडलाइन दी है कि किसी भी कीमत पर पूरा इराक अमेरिका या अमेरिकन सैनिक मुक्त हो जाएगा। एक अधिकारी, एक सैनिक, एक साजो सामान अमेरिका का वहां नहीं बचेगा। यही नहीं, बहरीन पर भी एक तगड़ा हमला किया। इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। दूर एक हमला हुआ, बहुत सारी चीजें, दो फाइटर जेट खड़े हैं। कोई अपनी वीडियो बना रहा था कि दूरी तो हमला हुआ, लेकिन तभी वहीं पर जाकर मिसाइल गिरती है। और फिर जो होता है जरा देखिए। ये देखिए दोनों फाइटर जेट जो है उसी धुएं, उसी गुबार में आ गए। यह अमेरिका का झंडा यहां पर लग रहा है। दावा किया गया कि रॉकेट दागा गया ईरान की तरफ से अमेरिका के बहरीन के 5th फ्लीट बेस पर। शुरुआत में अमेरिकन सैनिकों को लगा कि समंदर के बीचों बीच आग लगी है, जो मिसाइल दागी गई है उसका असर है, यहां तक क्या होगा। लेकिन तभी एक मिसाइल गिरी और उसके बाद आपने देखा हर तरफ धुएं का गुबार। दोनों फाइटर जेट भी उसकी चपेट में आ गए। भारी नुकसान यहां पर उठाना पड़ा है अमेरिका को। इसके साथ साथ जैसे दहलाया, ये भी वीडियो देखिए। एक वीडियो है जिसमें एक मिसाइल, वैसे तो मुझे लग रहा है ये मिसाइल नहीं, ये जो उनका शाही ड्रोन वो है, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि ईरानी मिसाइल ने बहरीन में स्थित
अमेरिकी फैसिलिटी को निशाना बनाया। विजुअल में भारी विस्फोट दिखाई दे रहा है, एक के बाद एक हमला, और उसके बाद ये बताया जा रहा है भारी विस्फोट के बाद यहां आसमान में उठता हुआ धुआं भी नजर आया। आगे देखिए क्यों ये हमले करने पड़े, अचानक से इतना पारा क्यों चढ़ गया कि इराक तक इसकी आग पहुंच गई है। तो उसके पीछे की वजह ये हमला है जो अमेरिका की तरफ से किया गया। यहां पर धुआं उठता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। तो देख रहे हैं यूएस मिसाइल हैव स्टक अ चिल्ड्रंस कैंसर हॉस्पिटल इन एवाज साउथ वेस्टर्न ईरान विद पेशेंट्स बीइंग इवैक्यूएटेड मिनट एगो। फार्स पर की खबर है। दिस इज द फर्स्ट यूएस स्ट्राइक ऑन एन ईरानियन हॉस्पिटल इन मंथ्स with additional strike also causing damage to multiple residential homes in एवाज। ईरान के एवाज में अटैक हुआ, लेकिन खास बात यह है कि इसमें इस बार अमेरिका ने बच्चों के कैंसर हॉस्पिटल पर अटैक किया, और यह अटैक तब हुआ जब उस अस्पताल के अंदर कई बच्चे जो कैंसर से जूझ रहे हैं वो वहां भर्ती थे। इस हमले के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन ईरान ने शुरू किया। इस हमले के फौरन बाद ये देखिए एक के बाद एक बच्चों को वहां से हटाया जा रहा है। तो यहां से हटाए गए हैं। ईरान में बच्चों के कैंसर हॉस्पिटल में अमेरिका ने हमला बोल दिया। सोचिए जो बच्चे खुद जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं उन पर जानलेवा हमला निहायत ही घटिया है। मैं तो घटिया नहीं, मैं तो इसे नरसंहार की एक श्रेणी देता हूं कि भाई इस तरह की एक्टिविटी नहीं है। होता है युद्ध में, कई बार होता है कि आप उनके मिलिट्री बेस फूकें, वो आपका नेवल बेस फूकें, आपके जो साजो सामान रखें वहां पर अटैक हो, और ये अटैक चलते हैं। लेकिन जब आप रिहायशी इलाकों में अटैक करने पर उतरते हैं, मानकर चलिए कि अगर ईरान अमेरिका के वॉशिंगटन पर कोई हमला कर दे तो सोचिए क्या रहेगा। यही ईरान के लिए भी मैं कहूंगा, रिहायशी इलाके में अगर आप हमला करते हैं, हाँ वो बात अलग है कि आपके रिहायशी इलाके पर हमला हुआ, उसके एवज में किया तो ये तो जैसे को तैसा माना जाए, लेकिन फिर भी रिहायशी इलाके में हमला करना गलत है। अब एक और तस्वीर निकलकर सामने आई है, ये वीडियो देखिए। इसमें आपको एक एयरक्राफ्ट कैरियर नजर आएगा, इसकी कई तस्वीरें नजर आएंगी। इस तस्वीर के सामने आते ही हालत खराब, क्योंकि जिस वक्त ये तस्वीरें ली जा रही थी वहां पर अमेरिकन सैनिक इसी एयरक्राफ्ट कैरियर पर घूम रहे थे। जैसे अपने सर के ऊपर से एयरक्राफ्ट कैरियर के आसपास एक ड्रोन उड़ता हुआ देखा, उनकी हालत खराब हुई और वो इसी एयरक्राफ्ट कैरियर के में जाकर छिप गए, और इसे दुनिया के सामने रखा आईआरजीसी ने कि एक ड्रोन ने न केवल अमेरिका की एक वॉरशिप का जो पर्शियन गल्फ में तैर रहा है उसको ट्रैक किया, बल्कि एक एक मूवमेंट दुनिया के सामने रखी है कि ना ये हिल रहा है, ना डुल रहा है, ना कोई इस पर नजर आता है। यानी उन्होंने कह दिया है कि कोई निगरानी रखने वाला नहीं है। ऐसा है जैसे बंजर छोड़कर कोई भाग गए हो, लेकिन हकीकत यह है कि इसी में छिपे हुए थे अमेरिकन सैनिकों को। डर है कि हमला कर नहीं सकते जब तक आदेश ना आए, और यह भी नहीं कि हमला करके उकसाया जाए। आइए जाते जाते कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं जो ईरान पर भी अटैक की खबरें हैं, वो भी आपको देखनी चाहिए। देखिए देखते चलिए, एक के बाद एक हमले जो ईरान पर हुए उनकी तस्वीरें हैं। जो अमेरिका पर कुवैत और बहरीन से दागी गई मिसाइल थी उसका यह है। रिपोर्ट क्या है कि दक्षिणी ईरान पर अटैक हुआ। अमेरिकी मिसाइलों ने एवाज, अभी मैंने दिखाया कैंसर हॉस्पिटल पर अटैक, वो चाबार को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में कुवैत से ईरान की ओर मिसाइलें रॉकेट दागे जाते दिखाई देने का दावा किया। एवाज में हमलों के बाद रिहायशी इलाकों के पास धुआं उठता दिखाई देने की रिपोर्ट भी है। ईरानी मीडिया ने शहर में एक और विस्फोट होने की जानकारी दी। इससे पहले खुजिस्तान प्रांत के उप गवर्नर ने कहा था कि एवाज में 4 जगहों को दुश्मन के प्रोजेक्टाइल ने निशाना बनाया। चाबार से भी वीडियो सामने आए हैं जिनमें हमलों के बाद धुएं का गुबार उठता दिखाई देने का दावा किया गया। और हमलों के बीच अचानक से उपराष्ट्रपति अमेरिका के जेडी वेंस ने इजराइल की थू कर दी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेंस यानी जेडी वेंस ने कहा है कि इजराइल अमेरिका में जनभावना तेजी से खो रहा है, यानी पूरी दुनिया के साथ साथ अब अमेरिकी भी इजराइल पर थूक रहे हैं। नमस्कार।